सीट तो मिलना चाहिए कांग्रेस को भी। हाँ? क्या लगता है? हम लोगों ने चिन्हित कर ली हैं वो सीटें, बल्कि हम 7 सीटों पर लड़ सकते हैं। हमारी स्थिति इस समय आरा में ऐसी है भोजपुर में कि हम 7 सीट लड़ सकते हैं, अज्ञाओं भी लड़ सकते हैं और दूसरी जो 5-6 सीटें हैं वो भी। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से चुनाव हो, क्योंकि कुछ ऐसी भी चर्चा हो रही है कि शायद चुनाव ना हो, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। आप हक में है या फेवर में है कि चुनाव की नहीं? इस उत्साह के बाद तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उत्साहित नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो। आप लोग भी चाहते हैं? इस उत्साह के बाद शर्तिया, लेकिन तो ये जल्दी जल्दी जो बदले जा रहे हैं प्रिंसिपल कमिश्नर साहबान या सेक्रेटरी, ये किस बात का द्योतक है? इस बात का द्योतक है कि बिहार सरकार स्वयं नहीं समझती है कि इस महामारी से निपटने में बिहार सरकार सक्षम है। स्वास्थ्य आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। मैं रैना सिंह आरा भोजपुर बिहार के कांग्रेस कार्यालय में चुनाव प्रभारी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जिला भोजपुर के हैं और ये आरा पहुंचे हुए हैं निखिल कुमार। तो देखिए जिस तरीके से गवर्नर साहब आज पहुंचे हुए हैं, पूर्व गवर्नर साहब, और साथ ही साथ एमपी भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने भोजपुर कमेटी को एक बेहतरीन व्यक्ति को भेजा है, और साथ ही साथ चुनाव का किस तरीके से माहौल हो रहा है भोजपुर में। आज इनकी बैठक थी, किस तरीके से आपने देखा? आज आप आरा भोजपुर बिहार आए हुए थे, क्या देखा आपने? चुनाव किस तरीके से जा रही है? त्रिवेणी प्रसाद भी आपके साथ हैं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष। क्या संदेश मिला आपको, किस तरीके से आगे लेके जाए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने यहाँ के लोगों से जो बातें की हैं उनमें बहुत उत्साह देखा है। ये इस बात को इंगित करती है कि ये लोग आश्वस्त हैं कि चुनाव में जब कांग्रेस जाएगी अपने कैंडिडेट के साथ तो रिजल्ट्स दिखाएगी, और वो रिजल्ट्स वो होंगे जो हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि होनी चाहिए, यानी कि जीतने की। और ये 1 या 2 नहीं, जो प्रखंड अध्यक्ष यहाँ आए और जो दूसरे लोग हैं वो भी आए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं आज, उन मुद्दों पर हम अभी लड़ेंगे चुनाव, और हम आपसे दावे के साथ कह सकते हैं कि उन मुद्दों पर हम जो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर शर्तिया हम लोग जीतेंगे। सर, सवाल ये भी उठता है कि अभी 5 विधायक जो हैं वो आप ही के महागठबंधन से हैं और एक जो माले के हैं, तो किस तरीके से सीट का बंटवारा होगा? क्योंकि आप लोग भी तो सीट चाहते हैं, लेकिन सिटिंग कैंडिडेट को राजद किस तरीके से हटाएगी और उसके बाद आपको किस तरीके से सीट मिलने जा रहा है? कांग्रेस किस तरीके से प्रभाव छोड़ेगी भोजपुर की जनता पे? हम लोगों को गठबंधन में लड़ाई करनी है तो जाहिर है कि हम दोनों, मतलब हम कांग्रेस वाले और राष्ट्रीय जनता दल वाले, जिनके साथ हमारा गठबंधन होने वाला है, मैं समझता हूँ जब तक कि पूरी तरीके से बातचीत ना हो ले कुछ भी कहना संभव है नहीं ना। लेकिन फिर भी एक इच्छा तो होगी कांग्रेस की भी, सीट तो मिलना चाहिए कांग्रेस को भी। हाँ? क्या लगता है? हम लोगों ने चिन्हित कर ली हैं वो सीटें, बल्कि हम 7 सीटों पर लड़ सकते हैं। हमारी स्थिति इस समय आरा में ऐसी है भोजपुर में कि हम 7 सीट लड़ सकते हैं, अज्ञाओं भी लड़ सकते हैं और दूसरी जो 5-6 सीटें हैं वो भी। आरा बड़हारा और कई जगह के नाम सीटें हैं। आरा है, बरहरा है, संदेश, अज्ञाओं है, संदेश है, शाहपुर है। ये सब ऐसी सीटें हैं जहां हमने जो बातें की हैं अपने आदमियों से, उनमें अदम्य उत्साह देखा है और वो लोग उत्सुक हैं कि जल्दी चुनाव हो। चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव कराइए जल्दी से। हमारे हाथ में तो खैर चुनाव नहीं कराना, लेकिन हम लोग सब बहुत उत्सुक हैं चुनाव में जाने के लिए। किनको कहाँ से लड़ाना है, किस क्षेत्र से लड़ाना है, इस सब पर हम लोगों की बातें हुई हैं। बस इतना ही कह सकता हूं कि इस उत्साह को देख करके मुझे लगता है कि जो आगामी चुनाव हैं उसके परिणाम कुछ ऐसे होंगे जो सबको भौचक करा देंगे। जाते जाते एक सवाल और भी है, क्योंकि आप जा रहे हैं, बहुत सारा लेट हो गया, आपने मीटिंग भी बहुत लंबा किया है, काफ़ी सारे लोगों की बातें सुनी, आप प्रखंड स्तर पर भी मीटिंग बुलाकर आपने चर्चाएं चली। प्रखंड स्तर का क्या किस तरीके से देख रहे हैं, परेशानियां किस तरीके से आ रही हैं? क्या लगता है प्रखंड स्तर पर किस तरीके से और आगे काम करनी चाहिए? ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ कि मैंने अदम्य उत्साह देखा, ये प्रखंड अध्यक्षों के बीच में देखा, उन्हीं से बात कर रहा था मैं, और उन्होंने जिस किस्म से मुझको बताया है यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में, मुझे
लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि हमारी जीत होगी यहाँ। ये लोग बिल्कुल एकदम उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से चुनाव हो, क्योंकि कुछ ऐसी भी चर्चा हो रही है कि शायद चुनाव ना हो, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। आप हक में है या फेवर में है कि चुनाव की नहीं? इस उत्साह के बाद तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उत्साहित नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो। आप लोग भी चाहते हैं? इस उत्साह के बाद शर्तिया, लेकिन जहाँ भी जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा हम लोग को मान्य होगा। क्योंकि काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कोरोना को लेके और नीतीश कुमार और जदयू को लेकर कि वो लोग चुनाव कराना चाहता है, विपक्षी दल का नेता लोग चुनाव के खिलाफ में, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि चुनाव अब हो या बाद में हो, हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे लोगों में इतना अदम्य उत्साह है कि हम 7 सीट पर लड़ सकते हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए आगे आपसे और भी बातें होंगी, क्योंकि आप तो चुनाव प्रभारी हैं। कोरोना को लेकर क्या लगता है? एक सवाल छूटता जा रहा है, कोरोना और बाढ़ है, और किस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार सरकार का जो स्थिति है, जदयू किस तरीके से काम कर रही है, एनडीए गठबंधन किस तरीके से काम कर रही है, कोरोना का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, भोजपुर में भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहना है? व्यवस्था किस तरीके से सदर हॉस्पिटल की है, क्या कहिएगा ये सब? ये जो कोरोना की महामारी है, इससे निपटने के लिए बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, उसका काम है मुनासिब कार्रवाई करनी। अब आप ये बताइए, स्वयं ही बताएं आप कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर थे या सेक्रेटरी थे संजय कुमार जी, उनको बदल दिया गया कह करके कि ये काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि अखबारों में पता लगा। उनकी जगह एक और साहब आए, महीना भी नहीं हुआ शायद, या महीना 1.5 महीना हुआ, उनको बदल दिया गया। अब तीसरे आए हैं। तो ये जल्दी जल्दी जो बदले जा रहे हैं प्रिंसिपल कमिश्नर साहबान या सेक्रेटरी, ये किस बात का द्योतक हैं? इस बात का द्योतक है कि बिहार सरकार स्वयं नहीं समझती है कि इस महामारी से निपटने में बिहार सरकार सक्षम है। स्वास्थ्य विभाग मतलब मंगल पांडे को ही बदलना चाहिए, इन लोगों को नहीं बदलना चाहिए, आपका कहना है? अब ये तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री सरकार के पास अधिकार है, तो जो सेक्रेटरीज थे उनको बदल दिया। अब मंगल पांडे जी को बदलने में तो नीतीश कुमार खुद को लेना पड़ेगा ना फैसला, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो कैसे देखते हैं इस सारे मसले को, उनको पता होगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 3 सेक्रेटरी बदल गए, और बड़े छोटे से अवधि में, मार्च में ही हम लोगों को पता लगा था, और ये अगस्त है, 5 महीने में 3 सेक्रेटरी। किस बात का द्योतक है? इसी बात का ना कि जो हेल्थ विभाग है वो वांछित काम नहीं कर रहा है। अगर करता होता तो आजकल जो ये आंकड़े रोज़ दिन अखबार में आ रहे हैं वो नहीं आते। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको लेट हो रहा होगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम फिर से हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन को लेकर आप फिर आएंगे और देखते हैं किस तरीके का माहौल है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे निखिल कुमार जो कि आरा पहुँचे हुए थे, और आरा पहुँचते ही पक्ष के नेताओं पे, खासकर नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से एजेंडा लेकर चल रही है और कोरोना महामारी में जिस तरीके से विफल हुई है, उसको लेकर इन्होंने हमला बोला है, और काफ़ी सारी बातें इन्होंने रखी है, महत्वपूर्ण बातें। चुनाव को लेकर इन्होंने कहा है, आरा भोजपुर बिहार के विधानसभा 7 विधानसभा क्षेत्र के चुनावी कैंडिडेट हमने तैयार कर रखे हैं, अगर मौका मिलेगा तो कांग्रेस 7 विधानसभा क्षेत्र में अपना झंडा फहराएगी। अब ये देखने वाली बात होती है कि सीट कितना मिलता है कांग्रेस का, और किस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहता है आरा भोजपुर बिहार में। सहयोगी टुटू कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है। आशा एक भारत, प्यार समर्थन बनाए रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।